आज पांचवा क्लास है एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम का। एप्टीट्यूड अब हम भी पढ़ रहे हैं, है ना। और आज हम उसके पांचवी क्लास को कंप्लीट करेंगे। एप्टीट्यूड में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वह टॉपिक है नंबर सिस्टम। क्लियर है? ये हमारे प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक से, व्हाट्सअप से, टेलीग्राम चैनल से, और हमारा एटी लर्निंग ऐप भी लॉन्च हो चुका है। मैंने इसका लिंक ग्रुप में डाल दिया है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। ये सारी सुविधाएं आपको एक ही ऐप पर मिलेगी। कुछ अभी डेमो टेस्ट सीरीज भी डले हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं किस प्रकार से टेस्ट आप देंगे। टेस्ट सीरीज में बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जैसे ही आपका टेस्ट सीरीज कंप्लीट होगा तुरंत आपको आपका रिजल्ट बता दिया जाएगा, एनालिसिस करके आपको बता दिया जाएगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी परसेंट है। ये सारा सारी फैसिलिटी आपको इस ऐप में मिलने वाली है। तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए तो काफी बेनिफिट मिलेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। प्रीवियस क्लास में एक दो क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। एक कक्षा में 30 बच्चे हैं। यदि पहले बच्चे के पास 1 रुपए, दूसरे बच्चे के पास 2 रुपए, तीसरे बच्चे के पास 3 रुपए और इसी क्रम में अंतिम बच्चे के पास 30 रुपए है, मतलब क्लास में 30 बच्चे हैं और कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। पहले बच्चे के पास 1 रुपए, दूसरे बच्चे के पास 2 रुपए, तो बताइए कुल मिलाकर कितने रुपए होंगे। तो कभी कभी नंबर सिस्टम से इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसमें आपको कुछ ज्यादा वो नहीं करना है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखिए क्या बोल रहा है, मैं क्वेश्चन बता देता हूं। देखिए पहले बच्चे के पास क्या बोल रहा है, 1 रुपए है। दूसरे बच्चे के पास दूसरे बच्चे के पास क्या बोल रहा है, 2 रुपए है। फिर तीसरे बच्चे के पास कितना रुपया बोल रहा है, 3 रुपए है। चौथे बच्चे के पास 4 रुपए। इस प्रकार से करते करते क्या बोल रहा है, आखिरी वाले बच्चे के पास 30 रुपए है। अब फिर इस सब को हम जोड़ेंगे, 1 रुपए, फिर 2 रुपए, फिर 3 रुपए, काफी लंबा हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखिए किसमें दिख रहा है हमको, प्राकृत संख्या वाले सीरीज में दिख रहा है ना। और अगर मैं क्वेश्चन ऐसा पूछूं कि 30 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 30 रख देंगे। बस वही करना है हमसे, बन जाएगा। देखते हैं सॉल्यूशन, नेक्स्ट पेज में है इसका सॉल्यूशन। देखिए वही किया गया है। पहले बच्चे के पास 1 रुपए, दूसरे बच्चे के पास 2 रुपए, ऐसे करते करते जो 30वां बच्चा है उसके पास 30 रुपए। तो हमने एक सीरीज बना लिया। अब ये फॉर्मूले में पुट कर देना। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, n+1/2। अगर यहाँ पर 40 बोलता तो यहाँ पे n इक्वल टू 40 रख देते। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आएगा, 465। इसका आंसर आएगा 465। मतलब टोटल क्लास में 30 बच्चों के बाद पास 465 है। 465, 465। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है। एक घड़ी में क्रमशः 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, है ना, मतलब 1 बजता है, फिर 2 बजता है, फिर 3 बजता है। एक बार, 2 बार और 3 बार घंटियां बजती है। मतलब जब 1 बजता है तो 1 बार घंटी बजती है, 2 बजता है तो 2 बार घंटी बजती है। उसी प्रकार से जब 3 बजता है तो 3 बार घंटी बजती है। उसी प्रकार से जब 4 बजेगा तो 4 बार घंटी बजती है। तो क्या पूछ रहा है, तो बताइए एक दिन में कुल कितनी बार घंटी बजेगी। एक दिन में बोल रहा है ना, एक दिन मतलब 24 घंटे की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसको भी सेम वही करना है, हमको सीरीज बना लेना है। सीरीज कैसे बनाएंगे, तो 1 बजे 1 घंटी बजेगी, 2 बजे 2 घंटी बजेगी, 3 बजे 3 घंटी बजेगी। वैसे करते करते 12 बजे 12 घंटी बजेगी, है ना, मतलब 12 बार घंटी बजेगी। तो ये भी सेम प्राकृत संख्या वाले सीरीज का सीरीज फॉर्म में है। और n इज इक्वल टू हम क्या रख देना है, यहाँ पर n इज इक्वल टू 12 रख देना है। जो लास्ट अंक रहता है उसी को हम रखते हैं। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 12 रख दीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 78। ध्यान रखिए एक दिन का पूछा है वो, एक दिन मतलब 24 घंटे, और हम अभी निकालें कितने का, 12 घंटा का, है ना। घड़ी फिर से 12 बजने के बाद फिर से 1 बज जाएगी, तो फिर से 1 बजे 1 बार बजेगा, 2 बजे 2 बार बजेगा। उसी प्रकार से यह घटना दिन में कितनी बार होगी, 2 बार होगी। तो यहां पर आपको 78 × 2 करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में अगर 12 घंटा ही पूछा तो सिर्फ आंसर 78 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर एक दिन बोल दिया या 24 घंटे बोल दिया तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर उसी प्रकार से 2 दिन बोल दिया है ना, मतलब 48 घंटा बोल दिया, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे आंसर आसानी से बन जाएगा। कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए मुझे। एनी डाउट।
वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? चौबीस रखकर सॉल्व इसलिए नहीं किए क्योंकि 12 बजने के बाद 1 बज जाएगा ना, ठीक है, 13 नहीं बजेगा, तो उसमें प्रॉब्लम में आप 12 13 लेंगे तो n=24 रखेंगे तो आंसर अलग आ जाएगा, क्योंकि जब 24 बजेगा उसके बाद भी 24 बार घंटी नहीं बजेगी, 12 ही घंटी बजेगी, है ना। ठीक है, हम नॉर्मल घड़ी की बात करें, रेलवे की घड़ी की बात नहीं कर रहे। जब भी घड़ी से क्वेश्चन बनाएंगे तो नॉर्मल घड़ी ही आपको लेके चलना है, ठीक है। रीजनिंग में भी हम सॉल्व करेंगे क्लॉक के क्वेश्चन, तो आपको ये वाला जो क्लॉक हम लेते हैं जिसमें 1 से 12 तक रहता है ना, वही आपको क्लॉक को लेके चलना है, इसी क्लॉक पर हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस क्लॉक में अगर मैं 13 ले लूं तो 13 बजेगा तो 13 बार घंटी नहीं बजेगा, ठीक है, 13 बजने पर भी 1 बार ही घंटी बजेगा, इसलिए हम इसको 12 के हिसाब से सॉल्व करेंगे। नहीं तो आंसर n=24 लेके सॉल्व करोगे तो गलत आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े फिर। तो एक दो क्वेश्चन और था इससे। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, टाइप 6। ठीक है, टाइप 6 में क्या है नया, तो देखते हैं आगे। देखिए, कुछ हमको दो संख्या दे देगी या दो संख्याओं को पूछेगी, एक संख्या दे देगी दूसरी संख्या को पूछेगा, या दोनों संख्या में से कुछ अंतर दे देगा, योग दे देगा। क्वेश्चन जिस प्रकार से भी दिया रहे हमको उसी प्रकार से चलना है। जैसे अगर पूछेगा दो संख्याओं का योग, तो जब भी दो संख्या की बात करेगा तो पहली संख्या को हम x मान लेंगे और दूसरी संख्या को हम y मान लेंगे। आप a भी मान सकते हैं या b c, जैसा भी आप चाहें वैसा मान सकते हैं, लेकिन x वाले के आप बनाइएगा। x y से हम क्वेश्चन कई बार सॉल्व करते हैं तो हमको आसानी से सॉल्व भी होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन x वाला रखने से इजी लगता है। तो पहला अंक में अगर मैं x मानूं और दूसरा अंक में अगर y मानूं, तो दो संख्याओं का योग तो x प्लस y का योग। अगर उसी प्रकार से बोलेगा दो संख्याओं का अंतर, तो हम उसको क्या लेंगे, x माइनस y लेंगे। किसी संख्या से 5 अधिक, अगर ऐसा क्वेश्चन बोला किसी संख्या से 5 अधिक, तो ध्यान रखिएगा उस संख्या में हम क्या कर देंगे, 5 जोड़ देंगे। उस संख्या को x मानकर उसमें हम 5 जोड़ देंगे। किसी संख्या से 5 कम, तो x माइनस 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से किसी संख्या का 20%, अगर उस संख्या को मैं x मानूं तो x इंटू 20/100, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। उसी प्रकार से किसी संख्या का 5 गुना, मतलब क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स, मतलब 5x। किसी संख्या का 5वां भाग, तो क्या हो जाएगा, 5वां भाग मतलब x/5। और किसी संख्या का 2/5वां भाग बोले, 3/4 भाग बोले, तो हमको बस 2/5 रख के इंटू एक्स कर देना है। तो ये समझने में आपको इसको अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको काफी आसानी हुई। क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं तो आओ इजी जाएगा। देखिए, दो संख्याओं का योग 46 मतलब 46 है तथा उनका अंतर 14 है। मतलब दो संख्या को अगर मैं x और y मान लूं, पहली संख्या को अगर मैं x मान लेता हूं, दूसरी संख्या को मैं y मान लेता हूं, तो क्या बोल रहा है, इनका योग मतलब इन दोनों को जोड़ने पर क्या बोल रहा है, 46 होता है, और इन दोनों को माइनस करने पर अंतर कितना है, 14 है बोल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, दो समीकरण तैयार कर लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 46 और s माइनस वाई इज इक्वल टू 14। अब इस दोनों समीकरण को आप हल करना अच्छे से जानते हैं, 10th में भी हल किए होंगे। क्या करेंगे, अगर ये x और y दोनों बराबर है ना, जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y, अगर दोनों बराबर हैं तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एक दूसरे से माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, जैसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन बाय द वे मान चलिए यहाँ पे 2x और यहाँ पे 3y होता, तो यहाँ पर हम क्या करते, 2x का या तो मल्टीप्लाई करते या तो 3y का मल्टीप्लाई करते, क्योंकि 2x को काटने के लिए।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन आगे आएंगे तो उसको भी हम बनाएंगे। यहाँ पर x प्लस वाई 46 और x माइनस वाई 14, ये दो हमको इक्वेशन मिल गए हैं। क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर दीजिए। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो y और y माइनस हो जाएगा, तो x और x प्लस हो गया, 2x होगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे। 6 4 10 का शून्य, हासिल आए 1, 4 2 6, तो 2x बराबर 60 या x बराबर 30। अब यहाँ पर किसी भी समीकरण में, चाहे समीकरण 1 को रखिए समीकरण 2 में, x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? तो वो क्या पूछा है, बड़ी संख्या, ध्यान रखिए बड़ी संख्या दोनों में से क्या है, तो बड़ी संख्या दोनों में से 30 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 30। ऑप्शन में 16 भी रहेगा तो जल्दी में हड़बड़ाहट में 16 आंसर मत ले लेना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले वो ध्यान देना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व करिए और इसका ऑप्शन मैसेज करिएगा। आंसर मैसेज नहीं करना है, ऑप्शन मैसेज करिएगा। आज शाम को क्लास हुई इसलिए स्ट्रेंथ बहुत कम हुई क्या आप लोगों की? आपके फ्रेंड वेंड जो भी होंगे उनको लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लाइव जुड़ सके। सेकंड थर्ड फोर्थ जितना बन सकता है सभी बनाइए, बाकी तो मैं फिर सॉल्व करवाऊंगा ही आप लोग से। सेकंड थर्ड फोर्थ सभी के ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन आपको मैसेज करना है, आंसर नहीं मैसेज करना है। मैं सारा दिन ग्रुप में आप लोगों को मैसेज करते रहता हूँ कैसे आप लोग को लाइव आना है, और उसके बाद आप पूछते हैं सर लाइव कैसे आए। लिंक जो आपको दिया हुआ है बस उसको क्लिक करिए, आप डायरेक्ट इस क्लास पे लाइव आ जाएंगे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। कुछ नहीं करना है आपको। सेकंड का बी, फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ है सीमा? सेकंड का बी क्लियर है? सेकंड का बी सभी का आ रहा है क्या? ठीक है, मैक्सिमम लोग के सेकंड का बी आ रहा है। थर्ड का सी, थर्ड का सी 51 सभी का आ रहा है क्या थर्ड का सी? थर्ड किसी और का नहीं बना, सिर्फ जयश्री का बना है। जयश्री और नेहा, नेहा और जयश्री का बन गया, सीमा का भी आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड का सी सभी का लगभग एक ही जैसा आंसर आ रहा है। फोर्थ का फोर्थ का ए, जयश्री और नेहा दो का आंसर आ गया फोर्थ का ए।
फोर्थ का भी आया सीमा का। चलिए देखते हैं दोनों में से एक ही आंसर होगा। फोर्थ का ए 3 लोग का आ गया है। ठीक है चलिए देखते हैं, है ना। देखिए क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन में, दो संख्याओं का दो संख्याओं का योग है ना यहाँ पे, ठीक है। आप लोग बना लिए, अच्छी बात है। यहाँ पर योग है, मिस प्रिंट हो गया है, टाइप नहीं हो पाया। दो संख्याओं का योग 50 तथा उनका अंतर 30 है। मतलब पहला स्टेटमेंट हमको क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। दूसरा स्टेटमेंट हमको क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। ये दो स्टेटमेंट हमको मिलेंगे। अब हमको क्या करना है, दोनों स्टेटमेंट को क्या करना है, या तो जोड़ दीजिए या तो घटा दीजिए। दोनों में से एक कोई भी साफ करिए, आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे मैं दोनों क्या करता हूं, दोनों स्टेटमेंट को या दोनों समीकरण को क्या करता हूं, जोड़ देता हूं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 30 होगा। ये y y कैंसिल हो जाएगा, दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो 2x यहां से होगा और यहां से 50 और 30 80, x इज इक्वल टू 40। तो पहला ऑप्शन आ गया 40, है ना। यहीं से आप समझ सकते हैं कि पहला ऑप्शन आ गया 40, और कोई ऑप्शन 40 है कि ये है। तो दूसरे को भी निकाल लीजिए, यहां पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए, y कितना 40। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 माइनस 40। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 10। तो देखिए 40 और 10, इसलिए आंसर से क्या होगा, बी होगा और कुछ नहीं। उसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन में क्या करना है, दो संख्याओं में अंतर और उनका योग दे दिया है। सेम वही चीज दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 दिया। बस इसको सॉल्व कर दीजिए और उनका गुणनफल, तो क्या करना है, लास्ट में x और y को निकाल के उसका मल्टीप्लीकेशन कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। क्लियर है। इसके बाद दो संख्याओं का अंतर, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ लोग को शायद डाउट हो रहा था। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर 137 है। मतलब क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 137। यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, इसमें से एक संख्या को आप क्या मान लीजिए, बड़ी मान लीजिए, है ना। बड़ी संख्या मतलब जो बड़ी संख्या होगी उसी से छोटी को घटाएंगे। तो मैं x को यहां पर क्या कर रहा हूं, बड़ा मान रहा हूं, है ना। x इज इक्वल टू क्या दे दिया है, 680 दे दिया है। तो बस आपको x की वैल्यू यहां पर रखना है और इसको पक्षांतर कर देना है। 137 को इसमें माइनस कर दीजिए, यहीं से बन जाएगा ये। 10 में से 7 गया 3, ये 7 हो जाएगा। 7 में से 3 गया 4, ये कितना हो जाएगा 5। नहीं सॉरी, ये 5 नहीं होगा ना, ये 6 ही रहेगा। 6 में से 1 गया 5, 543 इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को। गुड इवनिंग गणेश, कैसे हैं आप। फोर्थ का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे डाल दिया। देखिए x की वैल्यू दे दिया है 680। अब बस आपको पुट करके आंसर ले लेना है, y की वैल्यू आएगी 543। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। बनाने का एक बार प्रयास करिए, आपके पास 2 से 3 मिनट है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बना किसी से।
5 का बी, नेहा का आंसर आ गया। और किसी से बना? सिक्स का आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का सी, विनोद का आंसर सी आया है, नेहा का आंसर बी आया है। चलिए देखते हैं कौन सही है। बाकी लोग से नहीं बन रहा है। 5 का ए, तीन लोगों के तीन अलग अलग आंसर आए हैं। कोई डी को भी ले लो, इसको क्यों छोड़ रहे हो? चलिए देखते हैं बना के। फिफ्थ का डी, बताओ जयश्री का डी भी आ गया। अब चारों तो आंसर नहीं हो सकते हैं ना, सिर्फ एक ही आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। चलिए देखते, देखिए इधर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। जैसा क्वेश्चन ने बोला कि बस आपको यही रखना है, बस यहां से जो स्टेटमेंट बनेगा वहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है देखिए, दो संख्या अगर मैं मानूंगा x और y, दो संख्याओं का योग उनके अंतर, मतलब उसका अंतर को अगर मानूं मैं एक्स वाई माइनस वाई का दुगना है बोल रहा है। क्लियर है? x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू टू, ये समीकरण बनेगा। 6 का सी, ठीक है, यहां से सॉल्व कर लीजिए। देखिए x प्लस वाई दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दो गुना है। अब छोटी संख्या में किसको मानूंगा? तो y को ही छोटी संख्या मानूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाऊंगा, है ना, ध्यान रखिएगा। तो y अगर यहां पर मैं 10 मानता हूं, तो यहां पर इस समीकरण में y जहां पर है वहां पर आप 10 रख दीजिए। यहां पर y है और यहां पर y है, और सॉल्व कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। x प्लस 10, ये 2 का इस तरह मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस 20। अब यहां पर x को इस तरफ ट्रांसफर कर लीजिए और 20 को इस तरफ। अब जैसे भी ट्रांसफर करें मतलब वही है, x इक्वल टू क्या आएगा? 30 आंसर आएगा। x बराबर 30, वही क्वेश्चन ने पूछा था। x बराबर 30, देखिए डी। क्लियर है? जयश्री का बस आंसर सही है, बाकी सब लोग ए बी सी कुछ भी ले रहे थे। क्लियर है? उसी प्रकार से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का अंतर 15 है, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 15, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। यहां पर भी दो स्टेटमेंट बनेगा, मैं यहीं पर आप लोगों को बना के बताया तो स्टेटमेंट क्या क्या बनेगा। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? नॉर्मल है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 15, ये तो आसानी से आप भी कर लिए होंगे। दूसरा क्या बोल रहा है? जबकि उनके योग का 11वां भाग, मैं जब भी बोला बताया था आप लोगों को पहले कि भाग की बात करेगा मतलब उसको हम बटे में रखेंगे, तो उनके योग का 11वां भाग मतलब उनको जोड़ने के बाद जो 11वां भाग है उसको नीचे रख देंगे। क्या है बोल रहा है? 5 है बोल रहा है। बस ये दो स्टेटमेंट आपको बनाने थे, यहां से भी आप देख सकते हो। देखिए x और y दो नंबर मान लिया, उनके अंतर कितना है? उनका 15 है। उनके योग का 11वां भाग क्या है? 5 है। या x प्लस वाई इज इक्वल टू 55, इस 11 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो ये 55 हो जाएगा। अब यहां से पहला स्टेटमेंट और ये दूसरा स्टेटमेंट, दोनों को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो x और x 2x हो जाएगा, 55 और 15 70। अब x इज इक्वल टू 35 आ जाएगा।
x की वैल्यू कोई भी समीकरण में पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू हो जाएगी 20। क्लियर है? तो जो आपको ऑप्शन में पूछा है, ऑप्शन में क्या पूछा है, वो दोनों संख्या ज्ञात करने बोला है क्या? हाँ, दोनों संख्याओं को ज्ञात करने बोला है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन में क्या आंसर क्या है? 35 और 20। देखिए 35 और 20 किसी में है क्या? ये आगे पीछे ले सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 35, 35 20 एक ही है। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर आएगा छठवे का सी। कुछ लोगों का आया भी है। ठीक है, क्वेश्चन को उल्टा नहीं समझना है, यही तो गलती करते हो आप लोग। कुछ लोग अभी आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं। मैं सारा चीज पहले ही बता दिया था कि टाइम पे आप लोग को 6 बजे क्लास शुरू हो जाएगी। टाइम पे क्लास भी शुरू हो गई। समझ में नहीं आएगा तो फिर कैसे करोगे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक बार और इसको घर में रिपीट बना के देखिएगा जब क्लास खत्म होगी उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, आज आप लोग को बहुत मेहनत करना है ना। बोल रहे होंगे आप लोग भी, सर बहुत क्वेश्चन बनवा रहे हैं। तो मैथ्स बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। अगर आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है तो बार बार प्रैक्टिस करिए। वो आप लाइव क्लास में प्रैक्टिस कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये तीनों आपके स्क्रीन पर हैं। आपको जितना समझ में आ रहा है उतना बनाइए। दिख रहा है दो संख्याओं का जोड़, तो दो संख्या को जोड़ दीजिए। उनका गुणनफल मतलब क्या होगा? x इंटू वाई। गुणनफल का मतलब उनको गुणा कर देना है, ध्यान रखिएगा। जोड़ने बोलेगा तो x प्लस वाई करना है, घटाने बोलेगा तो x माइनस वाई करना है, गुणा करने बोलेगा तो x इंटू वाई करना है, और भाग देने बोलेगा तो x बाई वाई, x बटा वाई करना है। इसी पर पूरा क्वेश्चन बनेगा। अब इनका वर्ग करने बोलेगा तो इनको वर्ग कर दीजिए। अंतर बोलेगा तो उसमें कुछ जोड़ने बोलेगा तो कुछ जोड़ दीजिए। देखते हैं पहला आंसर किसका आता है। मंडे से आप लोग की छत्तीसगढ़ की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, छत्तीसगढ़ जीएस की। तो जो जो छत्तीसगढ़ से हैं, जो सीजीपीएससी, व्यापम, एसआई है ना, और डाटा एंट्री ऑपरेटर इसकी तैयारी कर रहे हैं, या जो भी आपके मित्र कर रहे होंगे, मैं समय अपडेट करूंगा। सेवेंथ का सी, सीमा का आंसर आ गया है। सेवेंथ का सी। ठीक है सीमा, देखते हैं और एक दो लोगों का आ जाए। सेवेंथ का सी, नेहा का भी आंसर आ गया, मतलब ये आंसर सही लग रहा है। बाकी लोग भी देखिए बना रहे हैं तो जल्दी से आंसर लीजिए। एट्थ का
ठीक है, 7 का सी 4-5 लोगों का सही आंसर है, तो सही ही होगा ये। इतने लोग तो एक साथ गलत नहीं हो सकते। एट्थ का आंसर किसी का नहीं है अभी तक से? चलिए देखते हैं, फिर बना के देखते हैं। आंसर शायद आप लोग से नहीं बन रहा है। पहले देख लेते हैं 7, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। जिनसे नहीं बन रहा वो देखिए एक बार। देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का जोड़, जोड़ बोले चाहे योग बोले, वो प्लस करने की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बोल रहा है, 24, 24 है बोल रहा है। और उनका गुणनफल 143 है। उनका गुणनफल मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू 143। अब देखिए इस प्रकार से हमको क्वेश्चन दे दिया है। अब उनके बाद क्या बोल रहा है, उनके वर्गों का योग। वर्गों का योग मतलब क्या होगा, देखिए वर्गों का योग मतलब पहले वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उनके योग का वर्ग बोलेगा मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर। दोनों में अंतर है ना, वर्डिंग समझिएगा। उनके वर्गों का योग मतलब एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उनके योग का वर्ग मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो हमको क्या पूछ रहा है, उनके वर्गों का योग पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, ये नहीं पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए हम एक फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, जो फॉर्मूला को हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये सभी को पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है। अब देखिए हमारे पास क्या है, या यहां पर इसको मैं एक्स वाई मान सकता हूं ना, आप जैसा भी समझे। हमारे पास देखिए यहां पर एक्स वाई है, यहां पर एक्स वाई पुट कर सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमारे पास नहीं है। क्लियर है। लेकिन यहां पर x प्लस वाई हमारे पास है, ये देखिए a प्लस बी, इसको आप मान सकते हैं a प्लस बी। तो वही करेंगे हम यहां पर 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या मैं इसको x मान लेता हूं, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी मतलब एक्स वाई हमारे पास है क्या है, 149। अब बस इसको आपको सॉल्व कर देना है, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद 24 का वर्ग क्या होता है, 576। और इसको आप यहीं पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी ये माइनस होगा ना, स्क्रीन के बाहर जा रही है कुछ नहीं। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर देते हैं। स्क्रीन के बाहर चले जा रहा तो फिर आप लोग दिख नहीं रहा होगा। देखिए 7 का आंसर यहां पर आपको दिख जाएगा। ये देखिए ये वाली स्थिति में हम आ गए हैं, 143 है ना। x इंटू वाई इक्वल टू क्या है, 149 लिख दिया क्या मैंने, हाँ ये 143 है, ये 143 है। इसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर बस कुछ नहीं करना है, 2 गुणा 143 करना है। 2 गुणा 143 करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा,
4 दूनी 8 होगा और 2 एकम 2, 286 आएगा यहां पर। इसको सॉल्व करने पर 286 और उसको 576 से आप माइनस कर दीजिए तो आंसर आएगा 290। क्लियर है? ये देखिए यहां पर सी आंसर आएगा 290। कुछ लोग का 7 का सी आया भी था। 8th का बी 37। हाँ सीमा सुधार लिया मैंने, उसको 143 कर लिया है। 8 का 3 आएगा, 8 का बी आ रहा है 37। सभी का आ रहा है क्या? नाइन्थ का भी बी, नाइन्थ का बी 4। कुछ लोग का ही आंसर आ रहा है, बाकी लोग का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? चलिए इसको भी बना के देखते हैं 8th और 9th को। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ लेता हूं। दो संख्याओं में अंतर, मतलब दो संख्याओं का अंतर क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 5। यदि उनका गुणनफल 336 है, x इंटू वाई इक्वल टू 336, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? क्लियर है? तो बस आपको कुछ नहीं करना है, x माइनस वाई लेना है एक फॉर्मूला यहां से और उसका होल स्क्वायर कर देना है। तो बस वही करेंगे यहां पर। देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 5 और x इंटू वाई इक्वल टू 336। अब क्या करेंगे, पूछ क्या रहा है, x प्लस वाई का योग पूछ रहा है, x और y का योग क्या होगा। तो यहां पर देखिए x माइनस वाई को अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं, इसको अगर मैं पूर्ण वर्ग कर दूं, दोनों तरफ दोनों पक्षों में वर्ग लेना पड़ेगा ना, इसको भी वर्ग करना पड़ेगा। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू क्या होगा 25। अब यहां पर क्या करेंगे, x और y की वैल्यू हमको दी हुई है 336, तो वहीं पर आप उसको पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 336 इज इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये जो मल्टीप्लाई होकर इधर पक्षांतर हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद ये क्या बन जाएगा 697। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर लेना है। क्लियर है? क्योंकि यहां पर हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता नहीं है। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसका वैल्यू हमको पता है, इसका भी वैल्यू हमको पता है। तो यहां पर इसको पुट कर दीजिए और इधर यहां पर स्क्वायर है तो यहां पे अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 1369 आएगा और अंडर रूट 1369 का अंडर रूट क्या होगा 37। क्लियर है? तो यहां पर x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी। x और y को इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं आप, है ना, लेकिन वो क्वेश्चन हमसे पूछा नहीं है, उनका योग पूछा है, तो बस आपको ये पुट कर देने हैं। और देखिए चाहे तो यहाँ पर आप एक डायरेक्ट रट्टा लगा के बना सकते हैं। देखिए नीचे मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया हुआ है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, जनरली ऐसा फॉर्मूला हम याद रहता नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद है तो देखिए ए माइनस बी हमको दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई यहाँ पर दिया हुआ है और ए प्लस बी दिया हुआ है, सॉरी ए इंटू बी दिया हुआ है। देखिए ए इंटू बी, बस यहाँ पर पुट करना है और इसको अंडर रूट कर देना है, फिर डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप रट सकते हैं तो रट भी सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका आंसर है 37, मतलब ऑप्शन के हिसाब से बी सही है, जो लोग बनाए हैं उन लोग का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 12 है, एक्स प्लस वाई सॉरी 42, एक्स प्लस वाई 42 तथा उनका गुणनफल 437 है। मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू 437, तब उन संख्याओं का अंतर है, मतलब x माइनस वाई पूछा है। क्लियर है? तो सेम वही करना है जो पहले किए हैं और कुछ नहीं करना है। इसको शायद मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं डाला है, तो आप इसको घर में सॉल्व करिए, चाहे तो मैं आपको यहां पर इक्वेशन बना के देता हूं, बस आपको उसके बाद हल करना है। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 42 है, मतलब क्या बोल रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 42। उसके बाद बोल रहा है तथा उनका गुणनफल 437 है, मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू 437। ठीक है?
ये बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, तब उन संख्याओं का अंतर, अब देखिए हमको x प्लस वाई दे दिया है, x इंटू वाई दे दिया, और क्या बोल रहा है x माइनस वाई निकालना है। पहले x माइनस वाई दे दिया था, तो सेम वही करना है, पहले आप इसको स्क्वायर कर लीजिएगा, फिर आंसर आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। फिर आप क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई करके, एक्स माइनस वाई इक्वल टू होल स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो बस आपको एक्स माइनस वाई का आंसर आ जाएगा। इधर अंडर रूट हो जाएगा, नहीं बनेगा तो कल मुझसे पूछ लीजिएगा। सेम करना है, बस आपको प्लस की जगह माइनस रखना है। तो इसका आंसर जो बता रहे हैं आप लोग के हिसाब से 4 आएगा, तो आंसर आप जान लीजिए इसका आंसर 4 आएगा। 9th का बी कुछ लोगों का आया हुआ है, 3-4 लोगों का तो सही आंसर ही होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, किन्हीं दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर, अब देखिए यहां पर वर्डिंग समझिएगा, उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बताइए उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो दो संख्याओं का अंतर बनाइए जिनसे बन जाएगा वो, देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू दिया है 3x स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू दिया है कितना 39। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला रखना है, यहां पर x प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू 39, और x माइनस वाई हमको दिया हुआ है 3, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 39/3 हो जाएगा ना, ये 3 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13। अब क्या बोल रहा है, उनका गुणनफल बोल रहा है, उन संख्याओं का गुणनफल। तो यहां पर देखिए x माइनस वाई हमारे पास एक इक्वेशन है, x प्लस वाई एक इक्वेशन है, दोनों को जोड़ देंगे तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 और 3 16, तो x की वैल्यू आ गई हमको यहां पर कितना 8, ठीक है। y की वैल्यू आएगी 5, यहां पर x की जगह 8 रखेंगे और इधर ट्रांसफर करेंगे, 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5, तो 5 और 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए x इंटू वाई, यहां पर x इंटू वाई करेंगे तो 8 पंचे 40, तो यहां पर आंसर आएगा बी। आगे इसी का बना और 11th और 12th, देखिए इसमें क्या बोला 11th में, दो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, जबकि उनके वर्गों का अंतर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, उनके वर्गों का अंतर 20, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या करना है, अच्छा ये फॉर्मूला से बनेगा, ये यहां पर हमको क्या करना है, ये देखिए वर्ग है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब यहां पर एक्स प्लस वाई हो जाएगा और एक्स माइनस वाई हो जाएगा, तो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 20 आएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है 2 इज इक्वल टू 20, है ना, और यहां पर ये कट जाएगा इससे 10 बार में, और x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या बताओ बोल रहा है उसमें, है ना, एक मिनट यहां पर भी कुछ करेक्शन है मेरे को ऐसा लग रहा है। क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर 2 है, x माइनस वाई इक्वल टू, जबकि उनके वर्गों का अंतर 20 है, तो a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 2 रख दिए, तो ये 2 यहां पर काट के 10 कर दिया। अब क्या बोल रहा है, उनके वर्गों का अंतर तो बड़ी संख्या, तो यहां पर x प्लस वाई और इसको यहां पर पुट कर दीजिए, ये दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास यहां पर है और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास यहां पर है, ठीक है। इसको और इसको जोड़ूंगा, क्लियर हो रहा है आप लोगों को, मैं यहां पर थोड़ा साइड में कर देता हूं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। x प्लस वाई और x माइनस वाई, इस दोनों को जोड़िए तो y और y कट जाएंगे, तो 2x इक्वल टू क्या होगा, 2x इक्वल टू होगा 10 और 2 12 12, तो x इक्वल टू क्या होगा 6 होगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 का ए क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का जोड़ मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 बोल रहा है, तथा उनका गुणनफल x इंटू वाई इज इक्वल टू 143, तो उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। वर्गों का योग मतलब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे और कुछ नहीं करना है, फिर आंसर आ जाएगा। इसको वर्ग करना, इसको वर्ग करना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और 2xy हमारे पास xy पहले से है,
तो बस पुट करके आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना है। यहां तक कुछ डाउट है तो बताइए एक बार, समय भी हो चुका है आप लोगों का। वॉइस आ रही है मेरी आप लोगों तक? ठीक है, नो डाउट। तो एक बार ये सुझा के घर पे बनाइएगा, कुछ डाउट रहेगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और कल की क्लास सुबह 9 बजे ही होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर से एक नया टॉपिक चालू करेंगे, समय भी नहीं, क्योंकि समय हो गया है ना। ये थोड़ा सा दूसरा चेंजेस क्वेश्चन है, हालांकि उसी से रिलेटेड ही है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे कल। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपके डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम भी मुझसे जुड़ सकते हैं, है ना। मैंने नंबर भी अपना डाल दिया है डिस्क्रिप्शन पे, उस पर भी मुझसे कॉल कर सकते हैं। कुछ किसी भी एग्जाम को लेकर अगर डाउट है आपको तो मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, मुझे ये बताइए आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, एक बार मैसेज करिए तो। कौन कौन से शहर से हैं, मैं शहर का नाम मैसेज करिए। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सब लोग, मैं शहर का नाम मैसेज करिए एक बार। और सभी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ऐप में ही लाइव क्लास भी स्टार्ट होगी। आप ऐप से भी जुड़ सकते हैं हमसे, वहां पर भी सारा ऑप्शन बना हुआ है चैट करने का, सारा चीज का। नेहा तिवारी जगदलपुर बस्तर से हैं। नेहा तिवारी, आपको शायद मैं जानता हूं, आप सिमगा से हैं क्या नेहा? विनोद रायगढ़ से। शिल्पा, शिल्पा यस सर क्या है? पूनम ठाकुर भी जगदलपुर से। जयश्री बड़ौदा बाजार। ठीक है, सभी छत्तीसगढ़ से मेनली है सभी आप लोग। ठीक है विनोद, उसमें और भी टेस्ट डलेंगे ना अभी। मेरा ऐप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा, एटी ग्रुप का ऐप बना हुआ है हमारा, है ना। उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी कुछ अभी डले हुए हैं फ्री वाले, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, है ना। डाउनलोड नहीं होगा वो, वहां पर डायरेक्ट जाके आप उसको ऑप्शनल आएगा, उसको आपको ऑप्शनल को टच करते जाना है, सिलेक्ट करते जाना है। फिर वो ऐप में ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि आपके पूरे वो जो भी आपका एनालिसिस रहेगा, जो भी आपका आंसर सेलेक्ट सही है वो सही बता देगा, गलत है उसको बता देगा, एक्यूरेसी बता देगा आपका। तो आप कम समय में काफी अच्छे से अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन टेस्ट देते हैं तो उसमें आपको जो भी आंसर की मिलता है, आपको एक एक आंसर की आपको मिलाना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं है, डायरेक्ट सारा चीज आपको क्लियर बता देगा। आप वहां पर जाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं कुछ समय, एक दो दिन में उसका वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, कैसे आप लोग को वो हेल्प करता है वो ऐप। ठीक है। और कुछ डाउट है?
और छत्तीसगढ़ी क्लास कौन कौन चाहते हैं, एक बार यस करके मैसेज करें, जो छत्तीसगढ़ी जीएस की क्लास चाहते हैं या कौन कौन सब्जेक्ट की और क्लास चाह रहे हैं। तो सीजीजीएस और कॉन्स्टिट्यूशन ये 2 सब्जेक्ट आपके मे बी मंडे से स्टार्ट हो जाए, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तभी चालू करेंगे। करंट अफेयर्स का टेस्ट भी अपलोड होगा, सारा चीज होगा। ठीक है, फिर आप लोग यहीं तक रखते हैं इस क्लास को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस क्लास पर जुड़ने के लिए। सर जीएस एंड करंट अफेयर्स क्लास सारा प्लानिंग कर रहा हूं मैं, है ना। करंट अफेयर की क्लास भी मैं चाह रहा हूँ कि मिले आप लोगों को करके, तो धीरे धीरे सारी चीजें होंगी। बस आप मुझसे जुड़े रहिए, काफी आप लोग को हेल्पफुल होगा, आप लोग के एग्जाम के लिए भी हेल्प होगा काफी आप लोगों को। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि काफी सारे स्टूडेंट्स को आप यहाँ पर लेके आइए। बस जितने ज्यादा स्टूडेंट लाइव होंगे उतने और भी सब्जेक्ट्स मैं चालू करूंगा। जो भी आपके मित्र हैं, जो भी आपके भाई बहन हैं, या जो भी आपके पहचान में है जो तैयारी कर रहे हैं, और अभी जिस प्रकार से कोविड का माहौल है तो उस समय और बहुत सारी आप लोगों को समस्याएं हैं, है ना। घर से बाहर निकलने में मुश्किल है, या ऑफलाइन क्लास करने में मुश्किल है, या घर पर ही हैं आप जहां पर ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा नहीं है। चलिए ठीक है, मैं फिर इस लाइव क्लास को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू। चलिए ठीक है, मैं फिर इस लाइव क्लास को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू। है ना, उसका आविष्कार कहाँ हुआ था? मिस्र, ग्रीस, चीन, भारत। तो कागज के आविष्कार का श्रेय या कागज का आविष्कार हुआ था चीन में, ध्यान रखना। 75वें का सही आंसर होगा सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन और कॉपरनिकस। तो काफी आसान क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर पता होगा, न्यूटन के द्वारा। टेस्ट।